आचार्य जी, ये बताइए आप मुझे कि भगवान के आने के पहले मंदिर बन जाना ये क्या कलयुग की प्रथा है? नहीं मनोज्ञा जी, ये कलयुग की प्रथा नहीं है। ये सनातन की आस्था और सनातन के प्रति श्रद्धा है और एक विश्वास है। और एक ऐसा विश्वास है, जैसे आप जब मेरा इंटरव्यू करने आई होंगी तो आपको थोड़ी पता होगा कि ये कैसे कैसे भोग आपको खाने को मिलेंगे। ये चटनी है बिल्कुल हमारे कल्की धाम के खेत के धनिए की, पुदीने की, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये दूध भी एकदम शुद्ध है। ये भोग है भगवान का लगता है ना। ये जो फल हैं, ये दूध है, ये लड्डू है, ये कल्की भोग है, ये वाला। इसे ज़रूर लीजिएगा, लीजिए मेरे हाथ से लीजिएगा, ठीक है। और ये वो कल्की भोग है जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान के होने वाले अवतार के धाम की आधारशिला रखी और भूमि पूजन के साथ शिलान्यास हुआ। बड़ा ही भावुक भाषण दिया था जब आप बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में शिलान्यास के दौरान, तो आपने इतनी भावनाओं के साथ किया था। तो ये जो पूर्व निर्धारित बात है, कैसे समझूं मैं हमारे व्यूअर्स कैसे समझेंगे? नहीं, इसमें समझने में कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत ही नहीं है। जो प्रेम करता है वो प्रेम की भाषा समझता है। जिसने कभी प्रेम नहीं किया है उसे प्रेम बकवास लगता है, उसे प्रेम पागलपन लगता है। जब मीरा को कृष्ण से प्रेम हुआ तो सारा जहां मीरा को पागल कहता था। ऐसे ही दुनिया में बड़े उदाहरण हैं। तो जो मेरा भाव था उसे मोदी जी समझ गए। तो 2023 तक प्रेम कांग्रेस के साथ सही था, 2024 में प्रेम की भाषा बदल गई। कुछ तो ऐसे कारण होते हैं जब कभी कभी प्रेम एकदम घट जाता है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस? नो, कन्वीनियंस का सवाल नहीं है। राजनीति और भावना और राजनीति दोनों साथ नहीं चलती। राजनीति में प्रेम नहीं होता, प्रेम में राजनीति नहीं होती। मेरा और मोदी जी का जो भाव है वो मेरा भाव समझ गए, मैं उनका भाव समझ गया। ये भाव चुनाव के आसपास ही क्यों उत्पन्न होता है? लोकसभा चुनाव है तो भाव और भावार्थ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का कल्की धाम आना, श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना, ये कोई दैवीय कृपा है। ये कोई सुनियोजित राजनीतिक घटना नहीं है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना कोई राजनीति सिखा सकता है, ना कोई राजनीति समझा सकता है। उनका आना यह भी दैवीय है और मेरा बुलाना यह भी दैवीय है। गीता में तो कर्म की बात लिखी है ना। भगवान विष्णु ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये नहीं लिखा है मैं भी कुछ खाना शुरू करूं? कि आप सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो तुम कर्म मत करो। देखिए, कर्म करना ये मनुष्य का धर्म है। भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो ये नहीं कह रहे कर्म मत करो, लेकिन वो कह रहे हैं कर्म करने के पीछे यदि तुम उसके फल के प्रति आसक्त हो जाओगे और किसी वजह से वो फल प्राप्त नहीं हुआ तो बड़ा कष्ट होगा। गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा है, कृष्ण के ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों को एक जगह मिला दिया जाए तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर नरेंद्र मोदी की बनती है। कुछ वर्षों पहले तक गांधी परिवार से आपकी काफी नजदीकियां रही हैं, मानती हूं कि आज भी होंगी नजदीकियां। तब तस्वीर किसी और की लगी रहती थी, अब तस्वीर किसी और की। भावनाएं आप ही पूरा कर दीजिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैंने जिसका साथ दिया पूरी ईमानदारी के साथ दिया, लेकिन मैंने कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी के लिए नहीं किया। मुझे इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति अगर नजर आया जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का समावेश है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नजर आया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो प्रधानमंत्री हैं आज। ये पूरे भारत की 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हैं, लेकिन ये भारत के गौरव का विषय है कि हमारे पास मोदी है। अभी आप किस राजनीतिक दल में हैं? कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं, कि इस्तीफा दे चुके हैं, कि आगे कहां जाएंगे? मैंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस ने मुझे निकाल दिया। मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, मेरी सलाह उन्हें अच्छी नहीं लगती थी।
मैंने उनसे कहा भाई तुम राम मंदिर का विरोध मत करो, उन्हें बुरा लगा। मैंने कहा तुम राम के न्योते को मत ठुकराओ, राम के निमंत्रण को ठुकराने की हैसियत मनुष्य की कहाँ है, उन्होंने ठुकराया। मैंने कहा तुम सनातन का विरोध करने वालों का समर्थन मत करो, डीएमके के साथ खड़े हो गए। मैंने कहा कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बना दो, उन्हें ये बात भी बुरी लगी। मैंने कहा राजस्थान में तुम सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दो, तुम्हारी सरकार बन जाएगी, उन्हें ये बात भी बुरी लगी, उन्होंने मुझे निकाल दिया। हद तब हुई जब मैं नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने गया तो उनसे रहा ना गया। अब बताओ, श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में यदि मैं देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट करता हूँ तो क्या ये मेरा गुनाह है? अगर मैं कहता हूँ कि भाई राम का विरोध मत करो तो ये गुनाह है? अगर मैं कहता हूँ कि तुम सनातन का विरोध मत करो, क्या ये मेरा गुनाह है? और अगर ये मेरा गुनाह है तो मैंने कहा कि इस गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, तो मुझे सज़ा दे दी उन्होंने, मुझे स्वीकार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।